हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A pendulum of length 2 meter consists of a wooden bob of mass 50 gram. A bullet of mass 75 gram is fired towards the stationary bob with a speed v. The bullet emerges out of the bob with a speed v by 3 and the bob just completes the vertical circle. The value of v is dash meter per second. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, हमें ये ध्यान रखना होता है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होती है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है. तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंटम रहेगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट. और सेकंड, यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी द कंडीशन फॉर द कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी कुछ कंडीशन होती है तभी जाके वो अपने वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पाता है. उसके लिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं, एक तो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है और एक टॉप मोस्ट पॉइंट होता है. तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वहां पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5g इंटू आर के बराबर. आर इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल. एंड टॉप मोस्ट पे जो हमारे पास वेलोसिटी होती है दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू आर के बराबर. नाउ इन्हीं दो कंडीशन का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसमें हमारे पास एक पेंडुलम गिवन है, दिस विल बी द पेंडुलम. यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये हमारे पास 2 मीटर के बराबर दे रखी है और यहाँ पे जो इसका बॉब है ये लकड़ी का बन रखा है और इसका जो मास है, मास ऑफ द बॉब इज गिवन एज 50 ग्राम, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ kg के बराबर. और यहाँ पे एक बुलेट है जो इस पेंडुलम से जाके टकरा जाती है. जब बुलेट के मास की बात करते हैं हम यहाँ पे इट इज 75 ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ kg के बराबर. तो जैसे ये बुलेट यहाँ पे बॉब से टकराती है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो पेंडुलम है इसमें भी मोशन आएगा, इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. नाउ यहाँ पे जब हम इस बुलेट को पेंडुलम से टकराते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ये पेंडुलम है ये एक तरीके से कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है इस तरीके से. नाउ अगर हम इसको रिड्रॉ करें यहाँ पे तो जो सेकंड कंडीशन बनेगी उस सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो पेंडुलम होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और साथ में यहाँ पे जो बुलेट होगी वो एमर्ज होगी फ्रॉम दिस बॉब एंड इसकी जो वेलोसिटी होगी एमर्जेंट की दैट इज गिवन एज v/3 मीटर पर सेकेंड. नाउ हमें यहाँ पे जो v की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है. तो इस केस में हम एक कंडीशन बना के चलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे बिफोर फायरिंग द बुलेट, यानी जब हमने बुलेट को पेंडुलम से यहाँ पे कोलिजन करवाया था उससे पहले का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द बुलेट हैज एमर्ज फ्रॉम द पेंडुलम. जब यहाँ पे बुलेट पेंडुलम से बाहर निकल गई उस केस का जो मोमेंटम होगा और यहाँ पे जब बुलेट पेंडुलम से टकराती है उस केस का जो मोमेंटम होगा वो दोनों यहाँ पे इक्वल होगा. क्योंकि पेंडुलम रेस्ट की कंडीशन में है और बुलेट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसलिए जो इसका मोमेंटम आएगा अगर हम पूरे सिस्टम का देखें इट विल बी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज गिवन एज v प्लस मास ऑफ बॉब इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉब. ये तो 0 हो जाएगा इनिशियली एंड इट विल बी गिवन एज मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज v/3. एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे जो पेंडुलम है वर्टिकल सर्कुलर को कंप्लीट कर रहा है. तो जब ये वर्टिकल सर्कुलर को कंप्लीट करेगा उस केस के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर केस में जो पेंडुलम की वेलोसिटी होगी दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू g इंटू आर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट कर दें दैट विल बी मास ऑफ द बॉब मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू g इंटू आर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो बुलेट है, बुलेट का मास हमें दे रखा है 75 ग्राम के बराबर दैट विल बी 75 इंटू 10⁻³ kg. It will be multiplied with v equals mass of bullet, again it will be 75 into 10⁻³ and it will be multiplied with v/3. Mass of bob is given as 50 gram, that is 50 into 10⁻³ into square root of 5 into g into
आर के बराबर। नाउ यहाँ पे 10⁻³ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सो हम इसको लिख सकते हैं 75v इक्वल्स 75v/3 प्लस 50 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू जी की वैल्यू 10 आ जाएगी और रेडियस हमारे पास 2 के बराबर दे रखी है। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें, वी कैन से दिस विल बी गिवन एज 75v माइनस 75v/3 इक्वल्स, ये हो जाएगा 50 इंटू 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 100, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 10 के बराबर निकल के आएगा। एंड वी कैन से फ्रॉम हियर अगर हम 75 को कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी v माइनस v/3 और ये आ जाएगा 500 के बराबर। सो इट विल बिकम 75 इंटू 3v माइनस v, दैट विल बी 2v/3 इक्वल्स 500। सो इट विल बी गिवन एज 25 25 2 जा 50 v इक्वल्स 500। तो यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू निकल के आ गई दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बुलेट है ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ पेंडुलम से जाके टकराएगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ v इज 10 मीटर पर सेकेंड। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।